पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रधान सचिव कमेटी में शामिल। जांच कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर पंजाब बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने दावा किया, पंजाब पुलिस ने बताया था प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं। तहसील हैडकुआर्टरां ते इकट्ठे होकर पुतले साड़े ने प्रोटेस्ट करके मुजाहरे करते हुए सारिਆਂ ਦਾ मैं बीके जो क्रांतिकारी ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ करता ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने पंजाब के डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। और ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लापरवाही पर चौतरफा घिरी पंजाब सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने मांगी पंजाब सरकार से रिपोर्ट। कहा जिम्मेदारी तय होगी। सीएम चन्नी ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, हमें इस चीज का खेद है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना गंभीर मामला। पूर्व में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सियासी हंगामा है। बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुई बयानी जंग। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी पर निशाना साधा है। पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पंजाब में कल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। बठिंडा से फिरोजपुर के रास्ते में प्रधानमंत्री का काफिला किसानों के प्रदर्शन की वजह से 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। खराब मौसम की वजह से पीएम सड़क मार्ग से जा रहे थे, बिना रैली किए दिल्ली वापस लौटे। कि पंजाब में पीएम पर हमले की साजिश रची गई। फिरोजपुर से लौटे पीएम मोदी ने बठिंडा में अधिकारियों से कहा अपने सीएम चन्नी को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आप नेता राघव चड्ढा का बयान। बोले चाहे कोई भी मतभेद क्यों ना हो, हर राज्य को पीएम को उच्च सुरक्षा देनी चाहिए। आप नेता भगवंत मान का ट्वीट लिखा, पंजाब में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, भले ही कितने भी मतभेद हो, पीएम की सुरक्षा में चूक चिंताजनक। हरियाणा के सीएम खट्टर का कांग्रेस पर आरोप। कहा पीएम की सुरक्षा में चूक से कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है। पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कांग्रेस को विकास के काम में दिलचस्पी नहीं, इसीलिए विकास योजनाओं को शुरू करने से पहले पीएम का काफिला रोका गया। चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियों और रोड शो पर लगा सकता है रोक। चुनाव आयोग नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आई रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 12 जनवरी तक आयोग को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। कोरोना और मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली रद्द। 9 जनवरी को होनी थी पीएम की मेगा रैली, नई तारीख का बाद में होगा ऐलान।
यूपी में कोरोना के बढ़े मामलों की वजह से सीएम योगी का फैसला, नोएडा आने का आज का उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग बड़ी रैलियों, रोड शो पर लगा सकता है रोक। 9 जनवरी को होने वाली अखिलेश और प्रियंका गांधी की रैलियां रद्द। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, यूपी में अगले 15 दिन तक कोई रैली नहीं करेगी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 9 से 10 जनवरी को होने वाला पश्चिम बंगाल का दौरा टला, बढ़ते कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। यूपी में चुनाव से पहले शिलान्यास का दौर है। लखनऊ में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने किया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी के संभल में ओवैसी का विवादित बयान, समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताया दलाल और सर्टिफाइड भिखारी। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। देश में कोरोना काबू से बाहर, एक दिन में 90,928 नए केस, 325 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,85,000 के पार हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में 495 नए केस सामने आ गए हैं। ओमिक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 2,630 पहुंचे। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई। राजस्थान में एक शख्स की ओमिक्रॉन से जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। कोरोना से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरों का अपडेट जान लीजिए फटाफट अंदाज में। मुंबई में बढ़ते कोरोना केस के चलते अलर्ट हुआ बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। बीएमसी की अनुमति के बिना निजी अस्पतालों में नहीं भर्ती हो सकेंगे कोरोना के मरीज। फैसले से मरीजों को इलाज मिलने में हो सकती है देरी। महाराष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद। पढ़ाई और परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आए कई बड़े नेता, 10 से ज्यादा मंत्री हुए संक्रमित, 60 से ज्यादा विधायक भी पॉजिटिव। करीबन 10-15 के हद तक मंत्री भी पॉजिटिव आ चुके हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है। 70 के दरमियान एमएलए भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। मुंबई के डॉक्टर्स बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए। सायन अस्पताल के 30 और डॉक्टर कोरोना की चपेट में। अब तक महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के आइसोलेशन पर गाइडलाइंस बदली और अब मरीजों को होम क्वारंटीन में 14 दिन की जगह 7 दिन ही रहना होगा। 3 दिन बुखार नहीं आने पर छुट्टी मिलेगी। बिहार में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट पर कोरोना की मार। दोनों डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों को कोरोना हुआ। बिहार के पटना में कोरोना से बेखौफ है सिख श्रद्धालु। तमाम पाबंदियों के बीच गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़, बिना मास्क के नजर आए कई सारे लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में 200% की उछाल। एक दिन में 418 मरीज मिले। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट। 189 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में भरतपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भरतपुर में कोरोना के 83 मरीज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। पिछली कई बार से फिजिकल बैठकें हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। कांग्रेस ने उठाई पेट्रोल के दाम कम करने की मांग।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज समापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा और रिंग रोड के शिलान्यास का भी कार्यक्रम। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की भरपाई के भेजे गए नोटिस रद्द करने की मांग की गई। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट का आ सकता है फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में विनिवेश के फैसले को चुनौती दी है। एमपी में उज्जैन में चपरासी पद की नौकरी के लिए ग्रेजुएट लोगों की लाइन दिखी। 25 नौकरी के लिए 9,500 आवेदन आए, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट वायुसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। खराब मौसम को बताया गया हादसे की वजह। 8 दिसंबर को हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों की जान गई थी। गुजरात के सूरत में गैस लीक की घटना से 6 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक केमिकल माफिया टैंकर के जरिए जहरीली गैस फेंकने आए थे। जहरीली गैस से बीमार 7 लोगों का वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज। क्लियर नहीं है कि टैंकर कहां से आया। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में लाजपत राय मार्केट में लगी भयंकर आग। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाजपत राय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है जो खाक हो गई है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक दुकान में कम से कम 50-50 लाख का माल था। दिल्ली में ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। जेईई, नेवी, आर्मी और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में कंप्यूटर हैकर चीटिंग कराने की बात कबूल की गई। बुलीबाय ऐप मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। एक बेंगलुरु से, 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को बुलीबाई और सुली डील के बीच कनेक्शन मिला। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कल से हो रही बारिश की वजह से ठंड बढ़ी। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे जारी रहेगा मौसम का सितम। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी होने से होटल व्यवसाय भी खुश। पर्यटकों के आने से व्यापार में होगा इजाफा। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के चमोली में हुई बर्फबारी। रामणी, चोपता, ब्रह्मताल सहित कई इलाकों में हुई है जबरदस्त बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 250 सड़कें बंद हो गई हैं। लाहौल स्पीति में 137, किन्नौर में 51, मंडी में 28, कुल्लू में 16, शिमला में 10 और चंबा में 6 सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर फिसलन के चलते वाहन चालकों से गाड़ियों को न चलाने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ताजा बर्फबारी हुई। घर, कार और सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा एहतियातन रोकी गई। यात्रा के रास्ते में 1-2 जगह पत्थर गिरने के बाद यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड से कश्मीर तक जारी है बर्फीला अटैक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। एमपी के सीहोर में सर्दी का सितम। शीतलहर से रिक्शा, ठेला और तांगा चालकों को नहीं मिल रही है सवारी। रोजी रोटी पर आफत आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।